एक राजू नाम का व्यक्ति था। एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। राजू उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि राजू मर गया, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वह बोले। वह राजू को लेकर नदी किनारे गए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वह लकड़ियों को फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा, तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। राजू उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर वह बोले, राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नागम्मा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नागम्मा दरवाजा खोलो, मैं राजू हूँ। तुम राजू नहीं हो, राजू के भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध करवा दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। राजू दरवाजा खटखटाता रहा, पर नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही कि मैं भूत नहीं हूँ। राजू ने सारे दिन कुछ नहीं खाया था, अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा? अब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ, सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी जी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटककर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे राजू स्वामी स्वामी करता हुआ भागा। गांव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घर में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा। उसकी चड्डी फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी में सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो। वह बोला, सबसे पहले रमैया धोबी के पास साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। राजू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने उत्तर दिया, कोई भूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो। कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, राजू भट्टी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया अप्पा, कहाँ थे? अब तक मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर घोड़ा लेकर दौड़ता गांव में घुस गया। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। राजू ने धोबी के कपड़े में से एक साफ चड्ढी और एक कमीज निकाली, फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया।
घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, नागम्मा दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे अब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। नागम्मा अंदर से बोली, ना तुम सांस ले रहे थे ना हिल डुल रहे थे। मैं समझाता था कि मैं मर रहा हूँ, इसीलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। राजू ने कहा, असल में एक यात्री ने मुझसे एक सूत का धागा दिया था और कहा था कि जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँगा। तुम दरवाजा खोल कर देखो, मैं तो मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। नागम्मा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने राजू नहाया धोया, साफ चड्ढी और कमीज पहने खड़ा था। यह भूत नहीं लग रहा था, नागम्मा ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और फिर से चिकोटी काटी। अप्पा, राजू चिल्लाया। नागम्मा समझ गई कि राजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया, उसे भरपेट खाना खिलाया। राजू खा पीकर सो गया। नागम्मा गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है।